शेफ अभी जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पहले हम लोग सिर्फ सोचते थे शेफ मीन्स फूड है, बट एक्चुअली में अब वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शेफ इज लाइक अ No, 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 बिजनेसमैन, no. जैसे हम लोग तो कंप्लीटली Yeah, yeah, yeah. बिजनेसमैन हो It's गए, a है ना? हाँ, businessman. Then you have to. You cannot say a chef. They're just making like only they cooking. हम्म, They have to knowledge as like a food safety. They have to knowledge as like a computer plus. Plus then अभी आप देखेंगे कि मैंने जब होटल इंडस्ट्री जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम्म, हाँ लेकिन जी, हाँ, जब मैंने लोगों के साथ काम करना चालू किया या फिर जब मैंने डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ जब काम करना हाँ, चालू किया, तब हाँ, जो मेरी इंग्लिश बिल्ड हुई है, तब एक्चुअली मैं ना चाहते हुए कभी-कभी मेरे मुंह से इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं अभी। हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक बात है। अ, इन्वायरमेंट का आपने फर्क पड़ देखा जाता होगा है पूरा। कि हाँ, एक्चुअली वो माहौल ही बन जाता है आपका कि वहाँ आपको जब आजू-बाजू आपके साथ अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तब हाँ आप जी, भले आप इंडियन के साथ काम कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आपके मुंह से इंग्लिश में ही बात होगी। करेक्ट है शेफ, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से वैसे हम हम लोग बिल्ड हो अपने आप जाते हैं। को ढाल लेते हैं। और दूसरा शेफ, अभी जैसे पहले जैसे हम एम रखते थे जैसे कि हमको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। इवन मैंने भी बहुत इनिशियल डेज में मतलब कि पोजीशंस हासिल कर ली। तो मुझे क्या लगता था कि मैं और नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं। तो सेम मुझे आपके साथ भी वही फंडा लग रहा है। जैसे मैं शिप में था, शिप में मेरा लास्ट पोजीशन शेफ रोनाट था। उस टाइम के बाद मैं शू शेफ भी बन जाता, इवन आई नो। बट ये था कि अभी कब तक ये चीजें चलेगा। तो आई टुक अ चैलेंज, आई केम बैक इन इंडिया, ठीक है ना, विद नो आइडिया नो प्लान। कोई आइडिया कोई प्लान नहीं था कि भाई क्या होगा। बट लाइफ गो ऑन करी, अच्छा गया। आई वर्क फॉर अ गूगल, गूगल के लिए काम करा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। उसके बाद वहां लगा कि यहाँ सब कुछ हो गया, अब क्या होगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते अपने स्टार्टअप्स करे। फिर फाइनली आई फाइंड माय डेस्टिनेशन इन यूट्यूब। लास्ट में लगा कि ये चीज सही है। मतलब स्टार्टिंग में जब करा तो कोई आइडिया नहीं था कि कुछ मतलब कि बहुत बड़ा हो सकता है, एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। एक्चुअली मैंने भी अभी आपको जब फॉलो अप करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे शायद आपके एक्चुअली मुझे मुझे जब तक याद है कुछ 3000 या 4000 सब्सक्राइबर रहेंगे, लेकिन हो व्हेन सकता आई है। सी जस्ट नाउ इट्स मोर देन 1 लाख नाउ, राइट? और सो अभी आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 12 करोड़ लोग, मतलब कि अगर इंडिया में तो 150 करोड़ लोग हैं, तो 12 करोड़ लोग ऑलरेडी हमको देख चुके हैं। तो मीन्स वी आर डूइंग समथिंग गुड। of course, that's the very great job. And what you're doing to share your knowledge, that's the main point we need to everyone. We have to share your own knowledge to build to another person. एक शेफ इसमें ना एक एस्पेक्ट और भी आ जाता, मतलब मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रहा हूँ कि अभी मैं बोलता हूँ कि मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया। अब मैं कब तक Mhm. एग्जीक्यूटिव शेफ बना रहूंगा, ठीक है? क्या मैं 60 साल तक बना रहूंगा? ठीक है, तो 60 साल तक अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो तो इट्स आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। और वहीं से जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए कॉमीज आ रहे हैं, वो शेफ बन जा रहे हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? और Mhm. अब सिर्फ आप होटल मैनेजमेंट करके सिर्फ शेफ ना रह के, आप इतनी सारी स्ट्रीम्स होगी ना, इतनी सारी चीजें होगी हैं जो आप Right. कर सकते हो। तो वही मेन चैनल का मकसद है कि भाई हमको ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। फूड एक उसमें आप बोल सकते हैं कि एक डेरिवेटिव्स The काइंड ऑफ अ background थिंग for yeah, है। you can say like this background they come from there, like a हाँ, food knowledge and all. हाँ जी। तो शेफ एक इसमें मुझे आप थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया हूँ, ठीक है, तो Mhm. अब मेरे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स का ये कंप्लीटली मिथ ही तोड़ना चाहता हूँ कि भाई एग्जीक्यूटिव शेफ बनना तुम्हारा लाइफ का मतलब मेन मकसद है। इट्स वेरी कॉमन, कोई भी बन सकता है, ठीक है। बट उसके बाद और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू शेफ इसके लिए। नाउ शेफ धीरज, आप देख सकते हैं अभी इतने रेस्टोरेंट्स इतने होटल्स ओपन हो चुके हैं कि आपको आपको जो चाहिए पोजीशन आपको अभी भी मिल सकती है। कि हाँ, मैं आप बोल सकते हैं कि 2 साल या 3 साल बाद आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए या फिर एग्जीक्यूटिव सू शेफ बन गए, आपको कोई भी पोजीशन कोई भी दे सकता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क या फिर बहुत एक्सपीरियंस लगता था। हाँ जी, कि आपको एक टारगेट्स अचीव करने के लिए या फिर
उतना नॉलेज एक्चुअली उस टाइम पे इतना शेफ लोग के लिए इतना नॉलेज बिल्ड नहीं था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि अभी जो है, अभी आप देख सकते हैं कि ग्रो के लिए आप पहले थे, मुझे भी याद रहता था कि बाबा हाँ, एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद कोई पोजीशन नहीं रहती, लेकिन मैंने हम्म, शिप में खुद देखा हुआ है कि कलनरी डायरेक्टर, कलनरी हेड शेफ, हम्म, सॉरी आपको कॉर्पोरेट शेफ, हाँ सीनियर जी, कॉर्पोरेट शेफ, हाँ जी, chef director, हम्म, in culinary head or something. That very big position they have, हम्म, and you don't believe we have one of the very great chef. I'm work with him. It's Gary Thomas. It's very knowledgeable and very hardworking. He's a Royal Caribbean's executive senior corporate chef. ओके, This guy, it's like a strict and everything. He's from UK actually, ओके, but when I'm हम्म, working with him, he's very educated, and now he's like a 60 years or हाँ, हाँ, 55 something. I'm not because he still is looking very young. हम्म। तो आप मुझे खुश अभी रहते हो याद तो है। आप यंग ही लगते हो, आप खुश होगे तो आप यंग ही लगोगे, अगर आप खुश हाँ, नहीं रहोगे लाइफ से तो यंग नहीं लगोगे, ये फंडा है लाइफ वही का। एक्चुअली। तो अभी उनका मैंने देखा है, उन्होंने भी रॉयल कैरिबियन में करियर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था एक्चुअली। एज मैंने उनके यूट्यूब्स के वीडियोस भी वगैरह देखा है, एक्चुअली उन्होंने एग्जीक्यूटिव शेफ से बहुत बड़ी जर्नी एक्चुअली। अ, आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर मैं आऊँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जीक्यूटिव शेफ या फिर शेफ के बाद कुछ हासिल नहीं करना है। इफ यू हैव नॉलेज यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन लाइक सी। आपको ही देख लीजिए, आपने अभी यूट्यूब से स्टार्ट किया, आपके कितने फॉलोअर्स, या फिर आपने एक दूसरा रास्ता चुना। वैसे आप कोई भी एक दूसरा रास्ता चुन के आप उसी फील्ड में आप इसी बैकग्राउंड के साथ दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। इसमें शेफ जैसे मैं ऐड करूं, आप लोग जनरल मैनेजर हम लोग बन सकते हैं, अभी कितने सारे शेफ जनरल मैनेजर्स बन रहे हैं, इवन अपने खुद के स्टार्टअप कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैं एक आपको ये भी बता दूं, जैसे अभी शार्क टैंक इंडिया करके आता है हमारे प्रोग्राम, जिसमें फंडिंग हम लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपना कोई यस। आइडिया पिच करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। तो एक मेरे एक मेंटी है, उत्तम नाम है उनका, ठीक है, तो उनको फंडिंग मिली है, ठीक है। तो अभी इवन मेरी ज्यादातर स्टूडेंट से रात रात को ही बात होती है, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे ही मेरे को समय मिलता है, ठीक है। तो एक छोटे से आइडिया के साथ अपने वो आया था, ठीक है। इवन ही इज नॉट फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, ठीक है, बट वो मेरे पास मतलब उससे बात हुई। देन नेक्स्ट डे ही केम टू दिल्ली, कि वो 2 दिन के बाद दिल्ली आ गया। देन ही कॉल्ड मी, मैं आपसे मिलने आ गया। मैंने कहा मैंने कब बोला था आपसे मिलने के लिए? कह रहा नहीं नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस करा था दिल्ली आओगे तो मिलोगे। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं बोला था, बट आई मीट विद हिम, और मुझे उसका आइडिया पसंद आया। उसने बोला बिरयानी का ब्रांड बन चुका है, पास्ता का ब्रांड बन चुका है, पिज्जा का ब्रांड बन चुका है, मोमो का ब्रांड बन चुका है, बट सूप का कोई ब्रांड नहीं है। तो ही स्टार्टेड दैट कंपनी, और रिजल्ट अभी है। बट यहाँ पे यही है कि नॉलेज सबसे मेन हो जाता है। शायद एक ये जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी नॉलेज के ऊपर ही आ जाता है, जैसे कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा ना फैसिनेट हो जाते हैं, टीवी शोज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत जो मैगजीन्स होती हैं फूड की, रेसिपीज की हम लोग देखते हैं। बट हम जब ऑन ग्राउंड जाते हैं, या जब हम लोग एक्चुअल जो होटल्स की रेसिपी पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को उससे भागने का मन करता है। या इसको अगर मैं डिफरेंट वे में अगर मैं बोलूं, कि बाहर से देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट अच्छा एक्चुअल में लगा। जब मेहनत होती है तो तब हम उससे डर के भाग जाते हैं, फिर इंडस्ट्री को ही छोड़ देते हैं। तो उसमें राइट आपके राइट। क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें नॉलेज के अगर हिसाब से? उसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक्चुअली क्या है कि बेसिकली मैंने जब मेरा डिप्लोमा मैंने स्टार्ट किया था, हम्म, तो हमारे स्कूल में मे बी 29 मेरे दोस्त लोग थे, कि मेरे कलीग्स थे। हम्म, हम्म, उनमें से अभी मैं अभी देखने जाऊं तो मुझे जहां तक याद है, हम तीन ही ऐसे शेफ लोग हैं कि हम लोग ने एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी ने किसी का बिजनेस, मतलब जो अभी मेरा एक दूसरा एक दोस्त है, उसने वो भी शिप पे ही था, प्रिंसेस क्रूज में था। उसने अभी वो जॉब छोड़ के उसने खुद का कैटरिंग शुरू किया है। ओके, और एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक्चुअली अभी अ, उसका होटल इंडस्ट्री छोड़ के उसने मिलिट्री में ज्वाइन किया एज अ कुक। ओके, तो हाँ, तो एक्चुअली हम तीन ही है जो हम लोग कभी सोचते या फिर देखते, तो हम लोग में हम मैं और वो दो, ओके, 29 में से हम लोग ने तीन जन ने फील्ड अभी तक हम लोग कर रहे हैं उसमें का। बाकी हाँ लोग जी, सब ने गिव अप कर दिया। तो इसमें क्या है, जब आपको स्टार्टिंग में आपको लगता है कॉलेज जब कर रहे हैं,
तो आपको लगेगा हाँ कॉलेज होने के बाद सीधा आप जाके से शेफ कोट पहन के सीधा आप ऑर्डर मारेंगे या कुछ करेंगे। ये जर्नी हाँ जी, ऐसी नहीं है। हाँ जी। इट्स अ वेरी टफ चैलेंज व्हेन यू स्टार्ट द जर्नी दिस। हुँ, हुँ। आपको मतलब जो भी काम लगेगा, जो भी आपका सीनियर शेफ बोलेगा, आपको उससे काम सीखना है तो आपको यू हैव टू लिसन फ्रॉम देम। करेक्ट शेफ। देन यू स्लोली बिल्ड योर नॉलेज। देन यू स्लोली यू जस्ट बोलते हैं ना अभी फिर उसमें आप पैर जमाना चालू करेंगे कि हाँ आप वो लाइन में चले जाएंगे। जब आपके एक बार पैर जम जाएंगे तो आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी, आप शेफ बनने जा रहे हैं। इट्स करेक्ट। माय माय थिंकिंग। बाकी की सोच अलग हो सकती है। इट्स नॉट श्योर। बेसिक्स तो सिर्फ यही है, देखो बेसिक्स हर किसी के यही है, ठीक है। अभी अभी जैसे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे फटाफट से ये करना है वो करना है, ठीक है, ये वो तो करना है, बट बेसिक्स किसी को नहीं पता है। अभी हर कोई बिरयानी बनाने के पीछे भाग रहा है, पास्ता बनाने के पीछे भाग रहा है, बट बिरयानी के चावल कैसे धोने हैं उनको वो नहीं पता है, ठीक है, पास्ता कैसे बॉईल करना है वो नहीं पता है। तो बेसिक्स छोड़ के हम लोग सीधा सीधा मतलब कि हम जड़ें छोड़ के सीधा ऊपर ट्री पे क्लाइंब हाँ करने की कोशिश करते हैं और राइट। फिर गिर जाते ये जब जड़ें छोड़ के जब हम लोग ऊपर सीधा जब जंप करते हैं तो जब गिरते हैं तो बहुत जोर से गिरते हैं, तो फिर हम लोग हैं। उसी टाइम में वो इंडस्ट्री छोड़ देते करेक्ट है। ठीक है शेफ। शेफ करण, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंस आपके साथ आपके ट्रेनिंग के दौरान जॉब के दौरान हुआ हो जो कि आपको लगे कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ होटल इंडस्ट्री के अंदर? हैं। एक्चुअली ऐसा इतना तो मेरे हिसाब से अभी तक हुआ नहीं है। हम्म। इट्स गॉड ब्लेस बट हाँ स्टार्टिंग में जब मैंने मेरा करियर जब स्टार्ट किया था, हाँ जी। जब शेफ लोग का थोड़ा बहुत गुस्सा या फिर आपके ट्रेनिंग्स के टाइम में जब जो एक्चुअली हम लोग जो सोच के जाते हैं वो कभी हम लोग वो इनसाइड होटल इंडस्ट्री के इनसाइड में वो सिचुएशन नहीं होती है। हाँ उस जी। टाइम पे मुझे लगा था कि एक्चुअली ये जॉब करूं या फिर छोड़ूं या फिर सर्विस में जाऊं या फिर क्या करूं। लेकिन हम्म। हाँ मैंने एक्चुअली ठान लिया और कर भी लिया। ओके। ग्रेट शेफ। और शेफ अभी जैसे हम लोग जॉब्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग बोलते हैं किचन पॉलिटिक्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हम्म। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप शेयर करो। एक्चुअली किचन पॉलिटिक्स शेफ मेरे इसमें एक्चुअली हाँ अब चुगली करना किसी के बारे में या कुछ वो चुगली करके बड़ा होना वैसा देखा है मैंने। हाँ हम्म। लेकिन मुझे ऐसी आदतें नहीं है कि भाई हाँ जो मैंने एक्चुअली मैंने जो अचीव किया है वो मेरे खुद के दम पे और खुद की हम्म। मेहनत पे किया हुआ है। और हाँ मैंने जी। एक्चुअली जैसे कि जैसे आपसे जब मैं जुड़ा, एक्चुअली मैं नॉलेज के पीछे भागता रहता हूँ। जो भी मुझे रेसिपीज की नॉलेज हो या फिर कुछ नया वर्ड जैसे मैंने सुना तो वो मैं एक्चुअली गूगल पे जाके सर्च करता हूँ तो उसका हाँ जी। मीनिंग क्या है। या हाँ फिर जी। अगर कुछ इंग्लिश वर्ड है तो उसको इटालियन या फिर स्पेनियन में क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग के जो कॉन्टिनेंटल डिशेस जो है वो फ्रेंच हाँ जी। क्यूजिन से आती है ज्यादा करके। तो करेक्ट है शेफ। उसके लिए फ्रेंच वर्ड्स या फिर वो जैसे कि सेम आप जब अगर फॉर एग्जांपल आप जब चिकन अलाकिंग या फिर चिकन पास्तास वगैरह बोलते हैं तो इटली में उसको पोलो पास्ता या फिर क्योंकि स्पेनियन में वो पोलो बोलते हैं बोलो चिकन कि को। हाँ चिकन को। तो उस हिसाब से एक्चुअली मैं वर्ड्स वगैरह ऐसे ढूंढता हूँ। तो एक्चुअली मैंने भी जब मैंने ब्रियो कैफेज का वगैरह जब मेनू सेटअप किया था उस टाइम पे ऐसे ही वर्ड्स वगैरह थोड़ा बहुत चुन के या फिर सर्च करके थोड़े बहुत मेरी नॉलेज से या फिर थोड़े बहुत गूगल की नॉलेज से सब मतलब जो भी जहां से जो नॉलेज मिलता है वो अपनी क्रिएटिविटी में आपको ला के वो एक डिश प्रेजेंट करते हैं। और जब वो डिश आप एक दूसरे को आप जब प्रेजेंट करते हो उसको जब टेस्ट अच्छी लगती है तो हाँ वो जी। एक्चुअली वो डिश बन जाती है। करेक्ट है। जो गेस्ट को पसंद आए लास्ट में तो वो वो डिश हो हाँ, जाती है। वही है। शेफ आपने शिप में जॉब किया, अब जो वहां पे फूड बनता था, हम अपने कॉन्टिनेंटल की बात करें, हमारे टमाटो सॉस हो गया या ब्राउन सॉस हो गया, अब आप हम्म। इंडिया में लैंड पे हो, तो कितना डिफरेंस है खाने के इंग्रेडिएंट के अंदर, टेस्ट के अंदर, या लोगों के लोग जो बाद में जो गेस्ट होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया वाले हैं वो वहां पे नहीं जा रहे हैं और वहां वाले यहाँ नहीं आ रहे, तो
क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं? आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली वहां पे स्पाइसीनेस वगैरह एक्चुअली कुछ भी नहीं चलता है। वहां पे हाँ जी। स्पाइसीनेस के लिए एक्चुअली वो ब्लैक पेपर वगैरह यूज करते हैं। हम लोग के यहाँ पे आप कितने टाइप्स के हम लोग के पास चिलीज है, या मिर्ची है। फिर करेक्ट। मसालेज है, फिर वो भी स्पाइसेस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हम लोग को जब यहाँ पे हम लोग जब कॉन्टिनेंटल डिश वगैरह जब बनाते हैं तो हम लोग को उस हिसाब से बनानी पड़ती है। जैसे आप अगर टोमेटो सॉस वगैरह बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपका कुछ तो उसको इंडियन थोड़ा सा टच देना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा तो फ्यूजन बनाना ही पड़ेगा आपको कॉन्टिनेंटल। नहीं तो हाँ जी। प्रॉपर अगर आप यहाँ पे डिश वगैरह वो जब अगर बड़े कंसेप्ट या फिर बड़े रेस्टोरेंट की बात अलग है, वहां पे हम्म, ऑथेंटिक उस टाइप के गेस्ट भी हम लोग के पे करने के लिए या फिर हम लोग टाइप के खाने के लिए भी आते हैं। हाँ लेकिन जी। उन लोग का वो सिग्नेचर डिशेस या फिर वो सिग्नेचर प्रोसीजर है कि वो लोग वैसे चलाते हैं। लेकिन आपको जब एक मिडिल क्लास का या फिर एक सेमी एक स्टैंडर्ड अगर कैफे वगैरह चलाना है तो हाँ डेफिनेटली जी। आपको उसमें कुछ तो आपका खुद का इंडियन टच आपको देना पड़ेगा। तभी आप उसको आपका गेस्ट जो आने वाला फ्लोज है या फिर अभी हम लोग का कॉन्टिनेंटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया में, उसको हम लोग पिज्जा बर्गर ये वो सब कॉन्टिनेंटल, लेकिन एक्चुअली वो कॉन्टिनेंटल नहीं है। हाँ जी। कॉन्टी डिशेस अलग ही है, हाँ जी। बहुत अलग करेक्ट है। है। उसके बेसिक हाँ सॉसेस, उसके इंग्रेडिएंट्स आप बोलो या फिर कुछ भी हो, वो कुछ हाँ सब कुछ अलग ही है। अगर वो प्रॉपर डिश हम अगर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो गेस्ट लोग मतलब हम लोग का जो अभी इंडिया का अभी मैंने जो देखा है, जो कॉन्टिनेंटल के थ्रू जो क्रेज है वो पास्ता बर्गर पिज्जा उसी है, और वो यंग क्राउड है पूरा। जी। ओल्ड पीपल दे डोंट लाइक कॉन्टिनेंटल फूड। ओके। जो यंग जनरेशन है या फिर जो मिडिल जनरेशन है, जो जो डिशेस वो लोग ने टीवीज पे या फिर इसमें देखी हुई है, वही वो फॉलो अप करके हम लोग के पास खाने के लिए आते हैं। और सही बात हाँ, है। लेकिन उनको जो प्रॉपर डिश चाहिए अभी जो प्रॉपर टेस्ट चाहिए वो नहीं चाहिए। हाँ, उनको कॉन्टिनेंटल खाना है लेकिन अपने इंडियन तरीके से। टेस्ट। हाँ जी, अपनी हाँ, टेस्ट के हिसाब से करना। और इवन अगर जैसे आपने सही बोला, पिज्जा पास्ता बर्गर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, बट एक तरीके से ये फास्ट फूड है, और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूएस से हम उसको कनेक्ट कर यूएस सकते हैं, बेस्ड है अगर हम लोग। एक्चुअली। है ना? हाँ। इट्स या हाँ। इट्स अ हैमबर्गर एंड ऑल, इट्स हॉट डॉग्स एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम यूएस। हाँ। ये कॉन्टिनेंटल फूड नहीं है। लेकिन वो सब अभी जैसे कॉन्टिनेंटल फूड बोले तो आप टाकोस भी दे रहे हैं, आप हाँ जी। और मैक्सिकन टॉर्टिया भी दे डिलीवरी रहे हैं, कर रहे हैं। कैसरीला भी दे रहे हैं, वो एक्चुअली वो मैक्सिकन फूड है। हाँ जी। इट्स अ डिफरेंट नेशनलिटी डिफरेंट फूड्स है। बट हम लोग हाँ। इंडिया में जब कॉन्टिनेंटल बोलते हैं तो ये सब चीज आपको मिक्स करके ही देनी पड़ती है। इवन अभी हम लोग शिप पे भी जब देते हैं तो अभी हम लोग का ज्यादा करके मैंने क्रूजिंग एक्चुअली कैरिबियन क्रूजिंग ही की है। तो वहां पे ओके। हम लोग की जो भी डिशेस थी या फिर जो भी जो फ्लो आता था हम लोग का वो अमेरिकन था। तो हम लोग करेक्ट। उनको हम लोग को वही डिशेस देनी पड़ती, जैसे बर्गर्स हो गए या फिर आपके कैसेडिलास, फिर टाकोज ये वो जो मतलब। और एक्चुअली यूएस पीपल दे मोस्ट क्रेजी इन लॉबस्टर और सी फूड, वेरी ओके। दे आर वेरी क्रेजफुल। ओके। शिव, आपने जैसे ये टर्म बोला ना कैरेबियन, आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे, थोड़ा सा समझाओगे आप इसको, कैरेबियन का मतलब? Caribbean, it's the same. You can say it like different countries they have there. You can say it हाँ like हाँ। yeah. हम यहाँ पे अगर आप कंपेयर टू एक्चुअली ये मुझे भी मालूम नहीं था। जब मैंने हम्म, वहां पे जब क्रूजिंग वगैरह जब मैंने की वहां के लोगों से जब मिला तब मुझे ये सब चीजें मालूम पड़ी। एक्चुअली इट्स ओके। लाइक आइलैंड, ओके, दे हैव कैरेबियन आइलैंड। डिफरेंट। हाँ, कैरिबियन आइलैंड्स, वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है वहां पे। हम लोग इंडियन, आप इंडियन में अगर आप समझाने जाओगे तो उसको हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ओके। हाँ, जो ठीक है। वेस्ट इंडीज पीपल्स है तो उनको शेफ, तो एक्चुअली आप वो वहां भी लोग। तो सांता मारिया हो गया, मैं भी, क्योंकि मैंने भी कैरेबियन वाला क्रूज वाला करा है, अगर मुझे थोड़ा सा ध्यान रह गया। ठीक है, फिर हम हाँ, लोग पनामा की तरफ ट्रेवल करते थे। हाँ, इस्ला मार्गरिटा समथिंग एक आइलैंड था। ऐसा ऐसे ही कुछ नाम थे, मैं भी मिस हाँ, कर रहा हूँ आप दिमाग अगर से। आप से कह सकते हैं कि जमाइका हो गया, सेंट ओके। मार्टिन, सैन मार्टिन, करेक्ट। सेंट लुइस, सेंट लुइस। फिर आपका
और भी 2-3 है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सी कंट्रीज है। और हाँ, उसमें एक्चुअली सब वो डिपेंड ऑन कैरिबियन। इसमें आप मतलब जैसे आपका यूरोपियंस है, वैसे ही आपका एशियंस है, वैसे वो कैरिबियंस, आप ऐसे कह हाँ सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है।